भारतीय संस्कृति में आंवला पेड़ का अपना महत्व है। आंवले का पेड़, जिसको संस्कृत में कहा गया आमलकी या धात्री, और जिसके अर्थ होते हैं मदर, इमॉर्टिलिटी, सावर, क्योंकि इसमें बहुत विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हिंदी में हम अमल कहते हैं। इसलिए अमल की मात्रा के कारण ही इसका नाम आंवला पड़ा। और धात्री मतलब नर्स, धाय माँ, जन्म के बाद जीवन सुधारने वाली, काया को निरोग्य रखने वाली धाय माँ, वो इसके गुण जो हैं समहित हैं, शामिल हैं इस पेड़ में। ये पर्णपाती पेड़ है। इसके जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं पतझड़ में, और जो पत्तियां हैं वो दूर से ऐसे लगता है जैसे वो पक्षवत पत्तियां हैं, संयुक्त पत्तियां हैं, पिन्नेट पत्तियां हैं, लेकिन वो पत्तियां सादा होती हैं और एक आभास होता है कि वो सादा पत्तियां नहीं हैं बल्कि पिन्नेट हैं। तो उसके चलते जो फूल हैं, फूल जो है एक एक पत्ते के पास से निकलता है, लेकिन चूंकि पत्तियों का आभास वो पास पास जुड़ी होती हैं तो ऐसे लगता है पिन्नेट लीफ है। तो इसलिए बोटानिकल नाम जो है इसका वो दिया गया, ऐसा ट्री, ऐसा प्लांट जिसके फूल पत्तों से जुड़े हों, पत्तियों से निकलते हों। सो फिलएंथस, फिल मतलब फाइलास मीन्स पत्ता, एंथस मीन्स फ्लावर। तो बोटानिकल जीनस इसकी फिलेंथस है, लेकिन बहुत पहले आयुर्वेद में इसका वर्णन हुआ, चरक संहिता में इसका जिक्र मिलता है। वैदिक काल से ही आंवला को विष्णु का रूप माना गया। जब ये माना गया कि पूरे संसार में पानी ही पानी हो गया, पूरा जमीन जो है पानी के अंदर थी, उस वक़्त ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की और उन्होंने चाहा कि सृष्टि हो, संसार में फिर लोग आए। तो उस सृष्टि की रचना के लिए जब उन्होंने तपस्या शुरू की तो विष्णु प्रकट हुए, और उन्होंने जब पूछा कि क्या कारण है तपस्या का, घोर तपस्या जो कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को दोबारा से, इस सृष्टि को रचना चाहता हूँ। तो उसमें उस समय विष्णु जी जो हैं उन्होंने कहा, आप मेरे ही कारण जो है ये आपके मन में ऐसे विचार आए हैं, और ये सृष्टि की संरचना करने में मैं ही आपका जो है सहयोग देने के लिए आया हूँ, आपके सामने प्रकट हुआ। तो ऐसे उत्तर को सुन करके ब्रह्मा जी की आंखों में से आंसू निकले, और वो माना जाता है कि विष्णु जी के पांव का स्पर्श होने से उनमें एक ऐसी ऊर्जा स्थापित हुई कि उससे पेड़ निकले, और जो पेड़, पहला पेड़ निकला इस ज़मीन पर माना गया वो आंवले का पेड़ था, जिसको अमृत फल भी कहा गया। अमृत फल क्योंकि इसमें ऐसे गुण हैं जो हमें, हमारी काया को निरोग्य रखता है और कभी रोग को पास फटकने नहीं देता, और इमॉर्टिलिटी या लॉन्गिविटी, बहुत दीर्घायु की तरफ हमें ये ले जाता है फल। ऐसा पेड़, ऐसा फल, इसलिए जो हम वैदिक काल से ही इस के प्रति एक श्रद्धा पैदा हुई भारत में, खास करके कार्तिक महीने में, शुक्ल पक्ष, शुक्ल नवमी में, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, उसमें इस आंवले के पेड़ की पूजा और व्रत महिलाएं रखती हैं। पेड़ के नीचे सफाई करके, खाना जो है रसोई में नहीं बनता इस दिन, आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ों के कुंज के नीचे बैठकर वहीं पे खाना बनाया जाता है और परोसा जाता है, और आंवले का प्रसाद जो है वो भी बांटा जाता है। और कार्तिक के पूरे महीने में आंवले का फल उपलब्ध होता है पेड़ों पर, और ये कच्चा भी खाया जा सकता है, इसका अचार भी बना के हम खा सकते हैं। मुरब्बा, खासकर राजस्थान में तो मुरब्बा रेसिपी बहुत मशहूर है, साउथ इंडिया में इसका अचार बना करके खाते हैं। और ये जो ट्री है फाइलेंथस एम्बलिका, या इसका पुराना नाम था एम्बलिका ऑफिसिनालिस,
जिस प्रजाति में ये है उसमें कोई 700 से 1200 तक की प्रजातियां हैं। तो कई किस्म के आंवले होते हैं, लेकिन सब में जो मेडिसिनल आयुर्वेदिक टॉनिक है वो है फाइलेंथस एम्बलिका, या फिर पुराना नाम एम्बलिका ऑफिसिनालिस, और इसको अंग्रेजी में एक और नाम दिया गया एम्बलिक माइरोबेलन। जो त्रिफला चूर्ण है आयुर्वेद में, जो डाइजेशन के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लीवर फंक्शनिंग के लिए, किडनी फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, इवन आई प्रॉब्लम्स के लिए, उस त्रिफला चूर्ण में हरड़ भेड़े के साथ आंवला होता है। आंवला प्रधान घटक है उसका। तो इन तीनों को हम माइरोबेलन कहते हैं। एक आंवले का हो गया एम्बलिक माइरोबेलन, और बहेड़े का हो गया बेलरिक माइरोबेलन, और हरड़ का हो गया चबुलिक माइरोबेलन। और ये सिर्फ त्रिफला चूर्ण में नहीं, ये माना जाता है कि वैदिक काल में जब अश्विनी कुमार ब्रदर्स थे और उन्होंने चाहा अपने च्यवन ऋषि जो उनको पढ़ाते थे, उनके गुरु थे, कि वो बूढ़े ना हों, उनमें स्फूर्ति बनी रहे और वो इसी तरह से ज्ञान जो है बांटते रहें। और उन्होंने जड़ी बूटियों को लेकर के एक जो घटक दिया, एक जैम दिया, एक किस्म का एक फार्मूलेशन तैयार की, उसका नाम च्यवन ऋषि से उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश में भी 70% आंवला ही होता है। आंवले का फल इतना गुणकारी है, औषधीय है कि यही मेन उसमें घटक है। और इसके साथ फिर हरड़ भी होती है, गिलोई भी होती है, गिलोई का रस, फिर जो अड़ूसा है सिंहास्य, उसके बीज भी उसमें होते हैं। टाइगर्स क्ला जो है, थोबक का ट्री का बार्क भी होता है, और उसमें दालचीनी, इलायची, शहद, गिलोई तो होती ही है। और इस तरह से ये च्यवनप्राश में आंवले के रूप में जो हम सेवन करें तो हमें बॉडी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है। श्वास नली के संबंधी जो रोग हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। किडनी फंक्शनिंग ठीक होती है। कंप्लेक्शन, चेहरे का, स्किन, त्वचा का जो है ग्लो बढ़ता है। लेडीज़ में खास करके एक और दिव्य औषधि मानी जाती है अशोक अरिष्ट, जो महिलाओं के रोगों में बहुत ही रामबाण औषधि है। अशोक अरिष्ट यूँ तो सीता अशोक का पेड़ जो है सारिका इंडिका, उसके रस भी उसमें डाला जाता है, लेकिन उसमें भी आंवला है और साथ साथ में हरड़ भी। आंवला, हरड़ और ये जो सीता अशोक है, इसको मिला करके ही अशोक अरिष्ट बनता है। और इससे भी कई किस्म के मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, माहवारी के संबंध में जो रोग, दर्द, उसके निवारण में भी ये दिव्य औषधि मानी गई है। इसी तरह से कांचनार गुगलू भी एक औषधि है जो थायराइड हार्मोन्स को के लिए रामबाण औषधि है। तो कचनार के शाल के साथ आंवले का फल भी उसमें मिलाया जाता है। साथ में ही हरड़ भी होता है और बहेड़ा भी। तो इसमें आंवले के बिना इन दवाइयों का जो है संपूर्ण फार्मूलेशन नहीं हो सकता। तो ये आंवला जो है रिच इन विटामिन सी, तो अस्कॉर्बिक एसिड होने से दांतों के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी की इम्यूनिटी को बनाने के लिए बेहतर है। रिच इन विटामिन ए, कैरोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा है। ताज़ा फल खाना या इसकी रेसिपी को शामिल करना, या आंवले का जूस हम ले सकते हैं। इसमें टेनिन्स बहुत होते हैं, ये ख़ास बात है। फल में जब टेनिन होते हैं, एलर्जी टेनिन्स, उसके साथ ही विटामिन सी जो है वो बॉन्डिंग बना के रहता है। तो ऐसे करने से जब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, टेनिन्स के साथ जुड़ करके रहता है तो उसको हीट से, धूप से या गर्मी से कोई नुकसान नहीं होता। वो सही सलामत हमारे शरीर में विटामिन सी पहुंचता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। और इसके साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि आयरन का अब्जॉर्प्शन ठीक से हो, लोहे का अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, सेल्स में, कोशिकाओं में
रहे सही ढंग से, उसमें भी यह सहायता करता है। सिर्फ लोहे की नहीं, इवन कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन को भी ये बैलेंस करता है, और हड्डियों का, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसको रोकने में मददगार साबित होता है आंवला। फाइलेंथस एम्बली जो है, इसके फूल जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही शाख पे होते हैं व्यवस्थित। तो मोनोइशियस ही ये ट्री है और डेसिडुअस है, और इसकी जो बार्क है वो माटल्ड रहती है। ये एक और इसका फीचर है। और इस की जो पूजा है कार्तिक मास में इसलिए की जाती है कि माँ लक्ष्मी ने भी जब चाहा कि मैं पूजा करूं तो उन्होंने इसके ही पूजा की, क्योंकि ये माना गया प्रतीक शिव का भी। शिव को तो बेलपत्र भी प्यारे हैं, और विष्णु तुलसी के साथ भी उनका संबंध है। तो विष्णु और शिव दोनों का प्रतीक माना गया आंवला। तो आंवले के पेड़ की पूजा तब से ही प्रचलित हुई, और माना जाता है कि लक्ष्मी माँ ने भी शिव और विष्णु को भोग जो है लगाया था इसी पेड़ के नीचे। तो उसके चलते भी अक्षय नवमी या आंवला नवमी का बहुत महत्व है। अक्षय इसलिए कहते हैं कि इस दिन किया हुआ जो दान है वो कभी निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। आपके पापों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये माना जाता है कि बहुत एक पहले प्राचीन काल में एक राजा भी थे, वो आंवलों का ही दान किया करते थे। और जो राजा अशोक थे, अशोक माना गया उन्होंने भी बुद्धिस्ट सुंगा को भी यही आधा फल जो है आंवले का दिया था। और ये सब धारणाओं के चलते, वैदिक काल से जुड़ी परंपराओं के चलते, या बौद्धिस्तवा की परंपराओं के चलते इस पर्टिकुलर फल को, इस खास फल को, आंवले के फल को मंदिर के निर्माण में भी कलश के ऊपर, शीर्ष कलश में स्थापित किया गया। और आज भी हम जो गोलाकार ऊपर शिखर पे देखते हैं वो वास्तव में आंवला ही है। तो आंवले का स्कल्पचर में भी और टेम्पल बिल्डिंग में भी इसका एक योगदान रहा है। और अब चूंकि आजकल हम कोरोना महामारी के चलते कोविड से जूझ रहे हैं, और इतनी भयावह ये एक रोग जो है पूरे विश्व में फैलता जा रहा है, फैला हुआ है, और कितनी जीवन संकट में है। ऐसे काल में आज के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन, कार्तिक के इस महीने में हम आज प्रण लें कि आज से आगे एक तो हो सके तो हम आंवले का पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें खाली जगहों में, और दूसरा इसका सेवन जो है वो शुरू करें आज से ही। सुबह सुबह उठ करके इसके फलों को हम खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, और इसको दाल की रेसिपी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्राई फल जो है इसका, सूखा हुआ फल, उसको शैम्पू के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेयर की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल, बालों का झड़ने को भी ये रोकता है। जो रूसी होती है डैंड्रफ, उसको भी ये रोकता है। शैम्पू और कंडीशनर आंवले के घटक के शिकाकाई और रीठा भी होते हैं, लेकिन आंवला उसमें भी मेन डाला जाता है। कई किस्म की कॉस्मेटिक्स में आंवले के पत्तों का रस भी डाला जाता है। पत्तों के रस का जो डिकॉक्शन है, जो एक किस्म का हर्बल डिकॉक्शन, उसको मुंह के दुर्गंध को दूर करने के लिए या दांत की हेल्थ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए माउथ वॉश। ये भी माना गया है कि इसका सेवन करने से वाइट ब्लड कार्पसल्स काउंट ठीक होता है। शुक्राणु का जो है काउंट भी, उसमें भी सुधार आता है। एफ्रोडीजियक भी इसको माना गया। लीवर की फंक्शनिंग को ये बहुत अच्छा
टोन करता है। और ये ऐसा फल है कि इसमें क्रोमियम भी होता है। क्रोमियम के धातु होने से ये पर्टिकुलर हमारे पैनक्रियाज के इंसुलिन के रस को जो है उसकी सेक्रेशन को नियंत्रित करता है, बढ़ाता है। और उसके चलते जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या मधुमेह का जो रोग है उसको भी नियंत्रण करने में आंवले का कोई मुकाबला नहीं। ये बहुत ही दिव्य औषधि मानी गई है मधुमेह रोगियों के लिए भी। इसका कई किस्म के जो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स हैं, श्वसन, कोल्ड, कफ, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा माना गया है। तो आंवले का जो सीड है ये भी, इसका भी ऑयल जो है वो मेडिसिनल होता है। तो उस मेडिसिनल ऑयल में भी कई किस्म के फैटी एसिड्स रहते हैं, लाइनोलिक एसिड, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, कैम्फेरोल, क्वेरसेटिन। तो वो भी हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी भी उसका वो एक औषधीय गुण है। और उसके साथ साथ ये हमारे पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। खासकर आंवला का सेवन जो है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का भी, उनको भी बढ़ाता है उनको। और इसकी जो ट्री है और या फल है, इसमें चूँकि टैनिन्स बहुत होते हैं तो इवन इसका लेदर टैनिंग में भी इसका यूज़ किया गया। और ये दिव्य पेड़ जो है हमारे हिंदू धर्म में पूजा के अलावा इसका जीवन काल में, खासकर मृत्यु के समय में भी इसकी शाखाओं का जो इस्तेमाल है उसको शामिल किया जाता है। इस पेड़ का महत्व हमारे बुजुर्गों ने इस तरह से पहचाना कि इसको संस्कृति का हिस्सा बना करके कार्तिक के महीने में, कार्तिक का पूरा मास ही एक तरह से आंवले को समर्पित हो गया। और आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन तो इसीलिए मखसूस कर दिया गया कि इस दिन हम अपना भोजन जो है वो इसके नीचे ही ग्रहण करें। हो सके तो हम आंवले के पेड़ के नीचे ही बनाएं। और ऐसा भी माना जाता है कि खाना खाते समय अगर इसके गिरती हुई पत्तियां जो हैं अगर वो खाने में शामिल हो जाएं तो वो भी एक संकेत माना जाएगा जो उनको खा लेना चाहिए भोजन के साथ, ताकि वो हमारी काया को निरोग्य रखेंगे। और ऐसा संकेत कि अगर हम प्रतिदिन आंवले का सेवन करते हैं तो बहुत सी रोग जो हैं हमारे पास नहीं फटकेंगे, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो। और जब हम कोरोना से लड़ने की बारे में बात कर रहे हैं तो उस वक्त आंवला और आंवला के साथ ही हमको गिलोय भी शामिल करनी चाहिए। इन दोनों का अमृत का वरदान है। दोनों ये रीजुविनेटिंग ड्रग्स हैं। तो आंवला और गिलोय, इन के साथ साथ हम अपने जीवन में जो है अपना स्वास्थ्य उसको सुदृढ़ करके हम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं।